ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बचपन में इसको सरस्वती पूजा के नाम से अधिक जानते थे। सो आज भी बहुत सुंदर दिन है और सरस्वती की देवी, विद्या की देवी सरस्वती को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान की संदेश हमें हमारी सीमित बुद्धि में ठीक ठीक समझ में आए, ऐसी कृपा करें। सो आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लक्ष्मी जी, रीता जी, आप सभी का स्वागत है हार्दिक। पुष्पा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में। अज्ञश्चा अश्रद्धयानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। शब्दार्थ। भगवान कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है ना। आस्था। हरे कृष्णा। फिर से सुनिए, भगवान कह रहे हैं, असल में ना ये चौथा चैप्टर है दिव्य ज्ञान का, डिवाइन नॉलेज का, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का। सो भगवान से बेहतर कौन बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सामान्यतः हम पूरे जीवन भर अपनी सीमित बुद्धि से सोचते रहते हैं ये सही है ये गलत है। ऐसे अर्जुन भी सोच रहे थे, युद्ध नहीं करने हैं मुझे, ये मेरे अपने हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, मैं भिक्षाटन कर लूंगा, है ना, मैं जंगल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं करना ये सब चीज। लेकिन भगवान कहते हैं ये तुम्हारी बुद्धि सोचती है, क्योंकि ये हमारी संसारिक बुद्धि है। सो वास्तव में जब अर्जुन की इतनी सुंदर स्थिति होते हुए भी ऐसे वो बिबिल्डर्ड हो गए, विचलित हो गए, तो हम लोग तो किस खेत के मूली हैं वास्तव में। तो अर्जुन कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भगवान ने जब उपदेश दिया तभी उनको ज्ञान मिला था। उससे पहले वो ऑलरेडी स्कूल कॉलेज पास आउट थे। गुरुकुल में धनुर्धर जब वो बने थे, धनुर विद्या ही सीखने नहीं जाते थे लोग गुरुकुल में। जितने भी संसारिक शिक्षा होती थी, जितने राज्य कार्य करने के लिए, गृहस्थ जीवन निर्वहन के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे गुरुकुल भेजे जाते थे। और वहां से पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद, पूरे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद वो आते थे। जब वो राजा के पद पर उनको बिठाया जाता था, उसके लिए भी बहुत सारी योग्यताएं होती थी। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वास्तव में, लेकिन इतने ज्ञानी, इतने समझदार, इतने बड़े योद्धा, यहां तक कि भगवान शिव जी से वो जीत हासिल कर चुके थे। भगवान शिव जी तो स्वयं अभिजीत है, वास्तव में उनको कौन हरा सकता है। लेकिन वास्तव में भगवान अपने लीलाओं का आनंद देने के लिए भक्तों के साथ बहुत सारे से ऐसे बहुत सुंदर सुंदर आदान प्रदान करते रहते हैं। तो शिव जी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से युद्ध करते हैं, और अर्जुन जब जीत जाता है, शिव जी हार जाते हैं, महादेव हार जाते हैं, तो उल्टा भगवान उनको वरदान देते हैं। शिव जी उनको वरदान देते हैं, उनको फिर बहुत विशेष रूप से विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। शिव जी हैं भोला दानी, कृपालु हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों से। तो शिव जी को हार जाने के बाद तो गुस्सा आना चाहिए ना। सामान्यतः कोई व्यक्ति अगर आपसे हार जाए तो गुस्सा आ सकता है, भाई आपको क्रोध आएगा, बदले की भावना आएगी, हीन भावना आएगी। लेकिन वो तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव। तो जिस तरह से आपका बच्चा, जैसे कोई भी आप डिबेट कर रहे हो, कोई नॉलेज या कोई भी चीज, आपका बच्चा आपसे जीत जाए तो आपको और खुशी होती है। यदि बच्चे से आप हार जाते हैं तो आपको कोई बुरा नहीं लगता। यू फील प्राउड कि देखो मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया। तो उसी तरीके से शिव जी जो है जब हार जाते हैं अर्जुन से तो उनको वरदान देते हैं। ऐसा अर्जुन आज विबिल्डर्ड है, विचलित है, व्यथित है,
रोने जैसी हालत हो रही है। पहला जो चैप्टर है भगवत गीता का, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, पूरे चैप्टर में जो एक एक तर्क है अर्जुन का, वो सारा लक्षण है स्ट्रेस और डिप्रेशन का। आज के दिन में भी जो भी व्यक्ति स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार है, उनमें देखेंगे ये सब चीजें लक्षण आपको मिल जाएंगी। तो इससे बढ़िया इलाज क्या हो सकता है, भगवत गीता से बढ़िया क्या उपचार हो सकता है, जब स्वयं भगवान आकर बता रहे हैं कि इस गड्ढे से, इस दुख से, इस पीड़ा से, इस व्यवधान से, इस संघर्ष से कैसे बाहर निकलना है। सो बड़ा आसान एक एक स्टेप भगवान बताते हुए 18वें अध्याय तक संदेश देते हैं। तो अर्जुन तो केवल एक माध्यम थे, हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने ये उपदेश दिया। तो आप देखेंगे कि एक एक चीज एक एक चैप्टर में भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, अर्जुन अपने तर्क दे रहे हैं। हरे कृष्णा चेतना तो अर्जुन समझाते जा रहे, अर्जुन प्रश्न करते जा रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए। अर्जुन का एक एक तर्क, असल में हम और आप यदि हम पहली चैप्टर पढ़ के छोड़ दें भगवत गीता, कई लोग जैसा करते हैं, पहले चैप्टर में विबल्डेड हो जाते हैं, उनको लगता है गीता समझ में आ गई या गीता समझ में नहीं आई, और वो आगे बढ़ जाते हैं तो पूर्णता से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। सो उसमें आपको अर्जुन का एक एक तर्क ऐसा लगेगा कि हाँ सच बात है, सच बोल रहे हैं, जस्टिफाइड है, भगवान ने युद्ध क्यों कराया। अभी भी कई लोग जो भगवत गीता के संदेशों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, उनके पास ऐसे नाना प्रकार के तर्क होते हैं। ये खून खराबा क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, भगवान करते थे ये कर सकते थे, भगवान चाहते तो ये कर सकते थे। क्योंकि हमारी अपनी सीमित बुद्धि से हम भगवान को परखने का प्रयास करते हैं। तो हमने कई बार कहा कि भगवान की शक्ति में हम में से किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं है, हम सब मानते हैं, जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की शक्ति में कोई संदेह नहीं करता। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनकी बुद्धि में हम डाउट करते हैं। हमें लगता है भगवान शक्ति तो अपना इस्तेमाल करें, बुद्धि हमारा उधार लेके जाए और मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यही सबसे बड़ी हास्यास्पद है कि जब भगवान सर्वगुण संपन्न है, सब शक्तिशाली है, उनकी बुद्धि भी असीमित है। वास्तव में अपनी सीमित बुद्धि से भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ पाते। सो अर्जुन के विषाद योग से कैसे निकाल कर भगवान उनको युद्ध करने के लिए, युद्ध अर्थात हमारे जीवन का जो कर्तव्य है, वास्तव में पुरुषार्थ है, पूरे जीवन में जो एक युद्ध है, समझिए चुनौती है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, इसका पूरा संदेश भगवान देते हैं। तो अर्जुन केवल एक माध्यम है, वास्तव में ये सब पूरे संसार के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई बिजनेस में हो, है ना, कोई स्टूडेंट हो, कोई गृहिणी हो, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान का ज्ञान है ये। रानी झा स्वागत है आपका। सो आइए हम समझ लेते हैं अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले गुरुजनों को प्रार्थना कृतज्ञता के भाव में, शरणागति के भाव में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो हम जब गुरु की वंदना भी करते हैं, गुरु से प्रार्थना भी करते हैं, उसमें भी माता सरस्वती की चर्चा आती है। माता सरस्वती को प्रणाम मंत्र आता है। एक सेकंड। सो आज भगवान कह रहे हैं, एक तरह से डांट है, समझिए डांट लगा रहे हैं भगवान, और ये हम सबके लिए है। कई बार लगता है ना, ये गीता तो लोगों ने लिख दिया होगा, साधु को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, एंड ऑल दैट।
सो दो ही रास्ते हैं जीवन में। एक तो ये है कि अपने मन को ही गुरु बना लो, अपनी सीमित बुद्धि को ही गुरु बना लो और जीवन भर रोते पटकते रहो, भाग्य को, किस्मत को, नाना प्रकार के पेरेंट्स को, सोसाइटी को, है ना, बच्चों को, हर को दोष देते रहो और पूरे जीवन को नर्क बना लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा सबसे आसान तरीका है, जैसे कोई जैसे हमारे शिक्षक होते हैं, है ना, सो शिक्षक के पास हम क्यों जाते हैं? क्योंकि जो ज्ञान हमें नहीं है उस ज्ञान से वो गुजर चुके हैं, तो वो हमें बेहतर बताएंगे। इसीलिए साधु और शास्त्र की आवश्यकता होती है। इसमें कहते हैं माँ का रोल जो है शास्त्र का है, और जो पिता का, जो आध्यात्मिक पिता का रोल है वो गुरु तत्व का होता है। तो माँ बताती है कि बच्चे को कि तुम्हारा पिता कौन है वास्तव में, उससे बड़ा प्रमाण कौन होगा। तो गुरु भी कौन सच्चा होना चाहिए वो भी हमें शास्त्र बताते हैं वास्तव में, है ना। और ये ज्ञान कैसे आया है? गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे भगवान ने ज्ञान दिया जब साधु संत घोर साधना तपस्या में होते हैं, सो साक्षात भगवान ने, परब्रह्म भगवान ने उनको संदेश दिया, तो ध्यान में उन्होंने एक एक बातें सुनी और उनकी मेमोरी इतनी थी कि वो सारा ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को बताया। फिर वो शिष्य जब बड़े होते हैं तो फिर अपने शिष्य को, इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में जब कोई लेखनी का आविष्कार नहीं था, कोई पुस्तकें वगैरह नहीं लिखी जाती थी, इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान अर्थात जो डायरेक्ट परमात्मा से आया हुआ ज्ञान है ना। सो इसीलिए जो है इन सब वेद का, जैसे कहता है कि कोई रचयिता नहीं है, बाद में वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान ऑलरेडी था। ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी ने लिखा वेद, ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी को संकलन करता कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी ज्ञान जो था, एग्जिस्टेंस में थी, जब पहले गा कर उसको संगीत के रूप में, पद के रूप में, दोहा के रूप में उसको गुरु शिष्य परंपरा तक पहुंचाया गया, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया जब लेखनी का आविष्कार हुआ। तो इस तरीके से, तो इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, अर्थात डायरेक्ट जो है भगवान से आया हुआ ज्ञान है। वैसे ही भगवद गीता का ज्ञान भी है वास्तव में। सो हमारे लिए बड़ा आसान तरीका है, जो हम अपने गुरु शिष्य परंपरा से आए अपने मास्टर्स, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनको फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए शास्त्रों को पढ़ने का भी प्रयास करते हैं और जीवन को सरल बना लेते हैं, सहज बना लेते हैं। नहीं तो मैं एक चीज की मैं डेली चर्चा कर रहा हूँ, मेरे लाइव सेशन का कारण ही यही है कि मैंने देखा कि पहले भी स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार तो हमेशा से रहे लोग जब तक संसार है। राजा महाराजा भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते थे, और हम और आप क्या चीज़ है। सो पहले किस चिड़िया का नाम है उतना आम लोगों तक पता नहीं था, लेकिन जब से ये मोबाइल आ गया, टेलीविज़न आ गया, तो एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता चल गया कि स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऑल दैट, अनफॉर्चुनेटली। सो एक तरफ क्या हो रहा है, हम तकनीकी रूप से एडवांस बनते जा रहे हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें पहले से बहुत एडवांस बनाता जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में हम रोबोट बनते जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी रोबोट बनते जा रहे हैं। उनको सारा ज्ञान तो ठूस ठूस के भर दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि संसार को कैसे अचीव करना है, संसार में कैसे प्राप्ति करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, संसार में कैसे एंजॉयमेंट करनी है ना। ये सारी चीज़ें तो भर भर के रटा दी जाती है, लेकिन जीना कैसे है ये अच्छों को आता नहीं है। नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार क्यों होते, बड़े बड़े विद्वान लोग स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार क्यों होते, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो सुसाइड केसेस में क्यों फंस जाते, बड़े बड़े जो अच्छे घर में हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, रिच हैं, सुंदर हैं, धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कलह कपट बढ़ता जा रहा है, नींद की गोली से भी नींद नहीं आ रही है। मतलब 4 लोग हैं घर में, कुत्ते बिल्ली की तरह लिटरली लड़ते रहते हैं दिन से लेकर रात तक। कहने का मतलब ऐसा क्यों है? कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। इसका कारण यही है कि घर में सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। सो क्या गरीब और क्या अमीर, क्या मूर्ख व्यक्ति, क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या गांव का व्यक्ति, क्या शहर का व्यक्ति, आप जिधर भी देखोगे लोग चूहे दौर में भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, लक्ष्य विहीन भाग रहे हैं। जीवन का असली लक्ष्य पता ही नहीं है वास्तव में कि सच में हम कहां से आए हैं, कौन मेरे असली माता पिता है, हमें जाना कहां है। पूरे जीवन हम आहार निद्रा भय मिथुनम च, भोजन करना, सोना, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना और बच्चे पैदा करना, नाना प्रकार से जो जीव जंतु भी, हर एक जीव, पशु पक्षी भी करते आ रहे, मनुष्य होकर केवल इसी 4 चीजों में अगर उलझे रहे तो यही हो गया कि रोल्स रॉयस की कार मिली और उससे हम हल जोत रहे हैं, है ना। इतनी कीमती चीज मिली और उसको हम खटारा बना के ट्रैक्टर बना दिया। वैसे ही इस मनुष्य शरीर का हम दुरुपयोग करते। इतना सुंदर दिया भगवान ने शरीर हमें, बहुत बड़ा वरदान है, गिफ्ट है। तो इसको हम अगर आहार निद्रा भय मिथुन में ही केवल यदि लिप्त कर देते हैं तो जीवन
समझिए कि बिल्कुल रोबोट की तरह है, मैकेनिकल है, आत्मा विहीन जीवन जिसको कहते हैं। यही कारण आप देखिए ना, सबसे बड़ी दुख की बात है ना, यदि पता चलता है कि भाई मूर्ख व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्ख लोगों में फिर भी थोड़ी सी कम देखी गई चीजें, क्योंकि वो संतुष्ट रहते जितने में उनको पता चलेगा भाई मेरा यही जीवन है, दे आर हैप्पी। बट जो पढ़े लिखे लोग, उनकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म ही नहीं होती, अति महत्वाकांक्षा के कारण। जिसके पास जितना है उसके पास उतना ज्यादा हाई हाई लगा हुआ है, उनको सबसे ज्यादा नींद की समस्या, उनके जीवन में इतना रेस्ट लेने के लिए, खाने के लिए फुर्सत नहीं है, खाना खाते समय भी उनके कान में फोन लगे रहते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? नारकीय जीवन बना लिया हमने, मतलब संतोष है ही नहीं व्यक्ति के जीवन में। ये भगवत ज्ञान हमें जीना सिखाता है वास्तव में, कि वास्तव में हम रोबोट नहीं है, हम पैसे कमाने की मशीन नहीं है, ना ही हम आलसी रहने के लिए यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीने के लिए आए हैं। मनुष्य का जीवन है भगवत चेतना में जीना, अर्थात जो पता है 3 चीज। आज मैंने सुबह में फेसबुक ऐसे में सुबह एक सत्संग सुन रहा था, तो मुझे एक इंट्यूशन आया, तो प्रेम बस हम एक्चुअली डाल देते हैं कई बार कि शायद मुझे जो इंट्यूशन हुआ है, मुझे जो ज्ञान मिला और लोगों को भी प्रेरणा मिला उससे। सो मैंने कहा कि हमारे लिए कल परसों भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, 3 तरह से हम जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और जिस मात्रा में इस तीनों चीज में हम इन्वॉल्व रहते हैं उसी मात्रा में हमारे जीवन में सुख और दुख चिपका रहता है। पहला, ईश्वर के संदेशों के अनुसार जीवन जीना, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके प्रेम के लिए जीवन जीना, ये प्राइम फोकस हो गया भगवान, बाकी सारे कार्य सेकेंडरी हो गए। दूसरा ऑप्शन, अपनी कामना के लिए पूरे जीवन जो भी कर्म करना, उसमें भगवान को याद करना। इसमें क्या हुआ, काम हमारे लिए प्रायोरिटी हो गया, संसार हमारे लिए प्रायोरिटी हो, और हमारा काम क्या है, हम कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर्म थोड़ी कर रहे हैं। पूरे जीवन जो भी हम कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि हमारा सांसारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाए। सो उस सांसारिक कार्य के लिए हम भगवान को याद करते हैं, यानी जिसको सकाम कर्म भी कहते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया, काम जो हमारा वर्क है, यानी संसार हमारे लिए प्रायोरिटी हो गया, भगवान सेकेंडरी हो गया, है ना। और तीसरा हो गया कि पूरे जीवन भगवान गए साइड में। ये शास्त्र, ये सत्संग, ये सब ना बस कहने की बात, ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, ये सब बेकार की बात है। कभी मैं भी ऐसा सोचता था ज्ञानता में जब जागो तभी से बरा। तीसरा ऑप्शन है, पूरे जीवन संसार को प्रभावित करने के लिए जियो, और उसका रिजल्ट क्या है, दुख पीड़ा परेशानियां। क्योंकि दुख पीड़ा परेशानियों के पीछे आप कभी भी 5 मिनट अलग से बैठ के देखना कि आपके दुख और पीड़ा का कारण क्या है। आप देखोगे संसार, संसार से जुड़ी हुई अपेक्षाएं, संसार को जब आप प्रभावित नहीं कर पाते तब आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है ना। कोई मान सम्मान नहीं मिले तो लगता है हमारा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरी कोई देखभाल ही नहीं करता। लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, इन्हीं 3 चीजों से जुड़ी हुई हमारे सुख और दुख है, और कुछ नहीं है। और ये सब क्या है, संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं। और संसार क्या है, अनित्य है, ये माया की तरह, सपने की तरह है। संसार को एक तरह से ये समझ सकते हैं ना, ये एक का मंच है। एक जैसे आप कभी रामलीला का मंच देखते होंगे, ये ड्रामा है वास्तव में। ड्रामा में क्या है, किसी को विलेन का रोल दिया गया, किसी को हीरो का, किसी को हीरोइन का, किसी को बुजुर्ग का, किसी को बच्चे का, है ना। अलग अलग रोल दिया गया है। हम भी उस पात्र में, हमें भी एक पात्र मिला है। सो कभी हम पुत्र बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी पत्नी, क्या कहते हैं, पति बनते हैं, कभी राष्ट्रभक्त बनते हैं, कभी समाज सेवक बनते हैं, कभी टीचर बनते हैं। नाना प्रकार के रोल हमें दिया गया। उन्हीं ऐसी ऐसी चीजों में हमारी रुचि होती है। किसी को संगीत में रुचि होती है, किसी को क्रिकेट में रुचि होती है, किसी को गाने में रुचि होती है, किसी को योग में रुचि होती है, किसी को बिजनेस में रुचि होती है, किसी को जॉब करना होता है। तो नाना प्रकार के अपने हमारे डिजायर्स और हमारे कुछ जो पास्ट कर्माज होते हैं उसकी वजह से हमें रोल दिया गया, है ना। भाई सिनेमा में सब हीरो बनना चाहता है, लेकिन सबको हीरो का रोल तो नहीं मिलता है ना। उसके लिए पहले कुछ योग्यता और पात्रता होती है। तो हम जिस रोल में भी हैं, है ना, सो हमें ये रोल मिला है। भगवान डायरेक्टर है, हम सभी एक्टर हैं वास्तव में। लाइफ पूरा ड्रामा, सो लाइफ इज अ ड्रामा, वी आर ऑल एक्टर्स एंड गॉड इज डायरेक्टर। सो इस रंगमंच में हम सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम असली यही हमारी पहचान नहीं है। जैसे रामलीला में कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है। जब रंगमंच हो जाता है, जब ड्रामा हो जाता है, तो बाहर में वो अपने कॉस्ट्यूम बदल लेते हैं, तो फिर वो असली में आ जाते हैं।
है ना, मतलब असली रूप में आ जाते हैं, उनका रोल समाप्त हो चुका है। वैसे ही जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे जो भी रंगमंच है वास्तव में, उसमें हम रोल प्ले कर रहे हैं। हमें कुछ स्क्रिप्ट दिया गया है, वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो भी रोल मिला है उसको हम बेस्ट परफॉर्म करें, वास्तव में यादगार बन जाए कि भगवान कहे यस, ये मेरा जो बच्चा है ना, ही हैज प्लेड वंडरफुल रोल है ना। सो उससे होगा क्या, जब ड्रामा में अब अच्छा रोल लेते हैं तो डायरेक्टर ही खुश नहीं होता, केवल दर्शक भी खुश हो जाते हैं। तो समझिए संसार दर्शक है वास्तव में, भगवान डायरेक्टर है। तो बेसिकली प्राइम फोकस हमारा रहना चाहिए कि हमें डायरेक्टर के बताए हुए रोल से उसमें ना डिलीशन करना ना एडिशन करना, अच्छा रोल प्ले करना। अच्छा रोल प्ले करने से लाभ क्या होगा, संसार के भी लोग ताली बजाएंगे। सो वास्तव में संसार को भी प्रभावित सच में वही कर सकता है व्यक्ति जो भगवान को प्रभावित करना सीख गया। बहुत सिंपल सा सूत्र है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। सो भगवान का स्क्रिप्ट क्या है, भगवान जैसे शास्त्र में बता रहे हैं, आज उसी के ऊपर कोटेशन है। सो हमें भगवान के दिए हुए स्क्रिप्ट को जीवन में सीखना है, पहले लर्न करना है, उसी में प्ले करने का प्रयास करना है। इससे कौन प्रभावित होगा, हमारा डायरेक्टर प्रभावित होगा, उसी के कंट्रोल में सब कुछ है, संसार है ना। और जब भगवान प्रभावित हो गया ना जिस व्यक्ति से संसार चुटकी में प्रभावित हो जाती है। लेकिन हम पूरे जीवन में उल्टा काम करते हैं, हम संसार को प्रभावित करते रहते थ्रू आउट लाइफ। भगवान तो बस कभी दुख लग गया, कभी दुख हुआ, कभी चोट लगा, कभी धोखा मिला, कभी कुछ नुकसान हुआ, तब भगवान करते हैं वास्तव में। सच्ची प्रार्थना भी दिल से तब निकलती है ना जब धोखा मिलता है, चोट मिलता है, कुछ तकलीफ होती है। वरना तो हम ओम जय जगदीश हरे फॉर्मेलिटी करते रहते हैं, अगरबत्ती दिखाया, घंटी बजा लिए, फटाफट फूल फेंका, फटाफट ऐसे अच्छत फेंका और बस हो गया, जय 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 सिया राम। So throughout life we try to impress the world, impress people, है ना। भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, भगवान एकदम साइड में हो जाते हैं। सच्ची प्रार्थना दिल से तब निकलती है जब थोड़ा सा चोट लगता है, थोड़ा कोई तकलीफ पहुंचता है जीवन में। तो उस सभी दुख का धन्यवाद, उस सभी धोखे का, चोट का, नुकसान का धन्यवाद जो हमें सच्चे दिल से भगवान की तरफ प्रेरित करता है। अपना ऐसा लगता है हृदय निकाल के रख दे भगवान को, गहनता। कुंती महारानी की ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, आप कभी समय हो तो पढ़िएगा। महाभारत जब ये भगवद गीता देखता हूँ मैं, जितने दिन तक में होता है भगवान की इच्छा, उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम लेंगे। ऐसे अलग अलग शास्त्र हम आसानी से, वैसे तो हम पढ़ते नहीं मोटी मोटी किताबें समझकर, तो थोड़ा एक दूसरे के संग मैं भी पढ़ता हूँ इसी बहाने। मैं पहले अकेले पढ़ता था, अब अच्छी बात ये होगी कि मैं पढ़ता हूँ, आपके साथ पढ़ता हूँ, तो आपके लिए सत्संग हो जाता है, मेरे लिए स्वाध्याय हो जाता है ना। माधव चौधरी जी, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। एक बार और थोड़ा जल ले लेता हूं मैं। मृदुल बेटा थोड़ा और पानी दे दो। सो 3 चीजें मैंने बताया। पहली बात कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनसे प्रेम स्थापित तभी होगा जब उनको जानेंगे। उनके प्रेम और प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसमें भगवान प्रायोरिटी में हो गए। बाकी सारे कार्य, आपको जॉब करना, बिजनेस करना, जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं, वो करते रहिए। लेकिन प्राइम फोकस क्या हो गया, भगवान, उनकी प्रसन्नता के लिए। कैसे पता चलेगा वो कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान ने बता दिया इसमें कि क्या करने से मैं प्रसन्न होऊंगा, क्या करना अनुचित है, अधार्मिक है ना। सो एक बार क्या हुआ, डायरेक्टर को प्रसन्नचित कर लिया, संसार अपने आप प्रभावित हो गया। तो हम उल्टा कार्य ना करें कि संसार को प्रभावित करने लगे। संसार कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। संसार कितना भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यदि डायरेक्टर यानी हमारे जो असली भगवान है वो प्रभावित नहीं हुए, तो बाकी चीजें ज्यादा चलती नहीं है, टिकती नहीं है। तो पहले भगवान को प्रायोरिटी में रखना, बाकी संसार के कार्य सेकेंडरी रखना। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। निष्क्रियता कभी नहीं सिखाती है भगवद गीता का ज्ञान। सो पहले भगवान को प्रायोरिटी रखा प्राइम फोकस में, बाकी सारे कार्य सेकेंडरी हो गए, और आपका काम आसान हो जाता है, आपका काम बेहतर हो जाता है वास्तव में। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे जी रहे थे, अब उसमें थोड़ा कॉन्शियस शिफ्ट करना है। जैसे मैंने बताया था, आलू छील रहे थे, काट रहे थे, पका रहे थे, खा रहे थे, खा तो रहे ही थे ना, तो वो कर्म हो गया, अपने लिए केवल कर रहे थे। अब वही आलू छीला, पकाया, काटा, जो भी किया, अब भगवान को भी भोग लगाया, फिर प्रसाद खाया। तो ये पहले था कर्म, दूसरा हो गया कर्म योग, यानी क्योंकि भगवान भी जुड़ गए ना।
अब क्या हुआ, अब पर्पस ही यही हो गया कि भगवान के लिए ले जा रहा हूं मैं। आलू का एक उदाहरण बहुत आसान है जो आपको याद भी रहेगा। और उसके बाद भगवान को ऑफर किया, उसके बाद तो प्रसाद तो हमें ही मिल रहा है। सो यहां पर लेकिन प्राइम फोकस कौन हो गए? भगवान। हम सेकेंडरी हो गए। पहले हम सेकेंडरी थे, भगवान थे ही नहीं। दूसरे में हम फर्स्ट थे, सेकेंडरी भगवान थे। थर्ड में प्रायोरिटी में भगवान को हो गया, सेकेंडरी हम हो गए। यही मेंटल शिफ्ट करना है, कार्य वही था, चेतना बदल गई। ठीक है ना? उससे क्या हो जाता है, ये जीवन भी बहुत दिव्य हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है ये जीवन। स्वर्ग नर्क अभी हमने नहीं देखा ना, तो हमारे थोड़ा सा मन में हो सकता है किसने देखा है, लेकिन इस जीवन में भी लोगों के जीवन और उनके व्यवहार, उनकी वाणी, उनके क्रियाकलाप से को पता चलेगा कि उनका जीवन स्वर्ग है या नरकीय जीवन जी रहे हैं। वो कहीं बाहर जाने की, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के आसपास ही आपको दिख जाएगा स्वर्ग नरक का झलक। और बाहर भी नहीं, कई बार तो अपने घर में पता चल जाता है। कहने का मतलब पूरी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, स्वयं को तो बदल सकते हैं। सो निज पे शासन फिर अनुशासन। तो कभी भी ऐसा ज्ञान सुनते हैं तो तुरंत ना दूसरे लोग याद आते हैं, अरे काश ये वो भी सुनते ना तो समझ में आता कि वो गलत कर रहे। ये सत्संग किसी दूसरे के लिए नहीं है, वास्तव में अपने कल्याण के लिए। अपने में कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये अध्यात्म की यात्रा ही वास्तव में यही ह्यूमिलिटी है। नहीं तो संसार तो पूरी ऐसे, संसार की तरफ हम जब मुड़ते हैं तो हम पूरे संसार में दोष देखने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि 3.5 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ी हुई है। तो सबसे ज्यादा हमें खुद पे काम करना है, और खुद पे इतना काम करना है कि दूसरों को की तरफ देखने का ज्यादा वक्त ही ना मिले। आपके भीतर इतनी ह्यूमिलिटी, इतना प्रेम, इतना धैर्य बढ़ जाता है कि बाकी समस्या फिर समस्या नहीं रह जाती। जैसे आप गुड़गांव के मॉल के नीचे खड़े होकर देखिए किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर, अरे बाप रे कितना ऊंचा है, कि कई बार गिनना मुश्किल हो जाता है कि कितना मंजिला है, जब तक किसी से पूछे नहीं तो पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप एरोप्लेन से यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप कहीं बाहर जाने के लिए या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के लिए आप लेते हैं कोई फ्लाइट, फिर गुड़गांव का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना, वो माचिस की डिब्बी की तरह छोटा छोटा दिखता है वास्तव में। सो अभी हमारे संसार की जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं दिख रही है, इसकी वजह से क्योंकि हमारी चेतना का स्तर अभी ऊपर नहीं है, ऊंचा नहीं है। अभी हम नीचे होकर ना संसार को बड़ा बड़ा देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, संसार को, अब हमने जब हम ऊपर एरोप्लेन पे या हेलीकॉप्टर से हम गए तो हमने बिल्डिंग को छोटा बड़ा नहीं किया, हमने थोड़ा ऊपर उठना सीख लिया, हमने ऊंचा उठना सीख लिया, और फिर देखा कि वही चीज जो बड़ी दिख रही थी वो छोटी हो गई। तो संसार की सारी समस्याएं, सारी लेमेंटेशन, सारा रोना धोना अज्ञानता के कारण है, अविद्या के कारण है। और ये विद्या है। आज सरस्वती का दिन है, आज सरस्वती माता सरस्वती का दिन है। तो आज हमें केवल उनकी पूजा नहीं करनी है, ये प्रार्थना भी करनी है कि हे माँ सरस्वती, मुझे भगवत गीता जैसे शास्त्रों में रुचि दो, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आया हूं लेकिन पढ़ता नहीं हूं। पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता तो किसी से पूछता नहीं हूं, है ना। 1-2 बार पूछता हूं फिर पीछे चला जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे मेरी मति दीजिए ताकि भगवान के संदेशों में मेरी रुचि बने। यही वास्तव में सच्ची प्रार्थना होगी आज वसंत पंचमी के दिनों में। तो अपने चेतना का स्तर धीरे धीरे, और ये एक दिन की बात है नहीं, है ना। देखिए जैसे आपके कपड़े आप पहनते हैं तो एक बार आपने धुलाई में दे दी, तो एक बार धुलाई में दे दी मतलब जिंदगी भर के लिए साफ नहीं हो गया। इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस। जब तक उस कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है तब तक यूज करना, सफाई करना, यूज करना, सफाई करना, ये चलता रहता है ना। जैसे हमारा स्नान भी है, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन नहा लिया और फिर 6 महीने नहीं नहाएंगे। इट्स एवरीडे प्रोसेस, क्योंकि डेली अनावश्यक धूल मिट्टी तो चढ़ ही रहे ना। तो हमारे मन के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अनावश्यक धूल मिट्टी चढ़ रही है, अनावश्यक विचारों और विकारों का। और ये सत्संग जो है ये वॉशिंग मशीन है, और ये भगवत गीता जैसा जो संदेश है ये डिटर्जेंट पाउडर है जो हमारे मन की सफाई करता है। सो ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया तो चमत्कार हो गया। इट्स ए एवरीडे प्रोसेस, है ना। सो जब भी हमको इसका होश आ जाए तो हम कभी बोर नहीं होते, कभी इससे विचलित नहीं होते, और हमेशा कनेक्ट रहते हैं इसमें। सो भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना भावित नहीं प्राप्त करते, यानी वो गॉड कॉन्शियस हो ही नहीं पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं, वो डिग्रेड होते रहते हैं। वो संसार में, देखिए संसार में भी कानून की किताब पे जज भी विश्वास करता है
और वकील भी विश्वास करता है। किसी व्यक्ति पर अगर केस मुकदमा हो जाए तो अपनी मनमर्जी से किसी को फांसी या किसी को सजा नहीं दे दी जाती है, बाकायदा रिसर्च किया जाता है, जिरह की जाती है, केस मुकदमा होता है, कानून की किताबें खंगाली जाती है, धाराएं देखी जाती है कि भाई ये गलती सच में है कि नहीं है, ये झूठा फंसाया जा रहा है इसको। तो उस कानून की किताब पर जो भी मैन मेड ही है, लोगों ने ही बनाया, भगवान ने वो कानून की किताब नहीं बनाई है, उसमें इतनी श्रद्धा, संविधान के प्रति इतना विश्वास, उस कानून की किताब प्रति इतना रिस्पेक्ट। लेकिन भगवान ने ये जो लाइफ मैनुअल बनाया, जो भगवान पूरा जगत का निर्माता है, रचयिता है, उसमें हम डाउट करते हैं, है ना। तो फिर क्या उपाय, क्या है हमारे रास्ता, क्या है, कहाँ जाएंगे आप? स्कूल और कॉलेज की किताब तो सिर्फ ये सिखाती है ना कि आजीविका कैसे कमाना है, घर कैसे बनाना है, मकान कैसे बनाना है, शादी कैसे करना है, बच्चे कैसे करना है, बच्चों के स्कूल में कैसे पढ़ाना है, ये संसार में कैसे रहना है, वो हाउ टू मेक लिविंग ये सिखाती है। जीना तो सिखाती नहीं है किताब और स्कूल की किताबें। ऐसा होता तो स्कूल और कॉलेज के टीचर्स स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार नहीं होते, अज्ञानता में नहीं जाते, सुसाइडल केसेस सुनने को नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली। सो दैट डजंट मीन एवरीबडी इज बैड। जब भी मैं एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये एक झकझोरने के लिए, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, है ना, इंस्पायर करने के लिए है। जब जागो तभी सवेरा, है ना। सारे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखों से दो चार ना हो रहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। और उस दुखों की जो परमानेंट गोली है वो भगवद गीता है वास्तव में। सो इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसको गुनना चाहिए, ऐसे जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, सेवा में जीवनचर्या अपनाना चाहिए, और जीवन दिव्य हो जाता है। यही जीवन स्वर्ग बन जाता है वास्तव में, है ना। सो ऐसा संभव है। थोड़ा सा मैं और जल ले लेता हूं। सो आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि इतना गूढ़ ज्ञान है भगवद गीता का। एक्चुअली बोरिंग लगता है ना, नाच गाना, मनोरंजन, फुहर, नृत्य इत्यादि में हम कितना टेस्ट लेते हैं बचपन से, जो देखते सुनते आए। और इसी जन्म का नहीं, पिछले जीवन का भी कई संस्कार और टेस्ट लेके हम आते हैं। शरीर तो बदलता रहता है, ये हमारा ग्रॉस बॉडी है। जो सटल बॉडी है, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट, मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा के साथ ही अपने संस्कार लेकर ट्रैवल करती रहती है। इसलिए इस जीवन में भी हमारा जो डिग्रेडिंग चीजें होती है, जो लो ग्रेडिंग चीजें होती है, वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है हमें। जो डिवाइन चीजें होती है, जो भगवान के संदेश होते हैं, भगवान की कथा है, नाम है, उनका सुमरन है, उनका रूप इत्यादि का जो वर्णन होता है, वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता आता हमें उसमें। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, अगर थोड़ा भी हमें इसमें थोड़ी सी भी रुचि है तो समझिए भगवान की बहुत अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारी भगवान में श्रद्धा है और उसमें रुचि है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। सो तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है ना। कई बार ना चारों वेद हैं, फिर इतने सारे उपनिषद हैं, फिर इतने सारे पुराण हैं, कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार तो घर में है नहीं, आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवद गीता कहा गया सबका निचोड़ है, सबका सार है, जिस पूरा जो है इसमें जिस्ट है ना पूरे शास्त्रों का, इसमें निचोड़ है वास्तव में। क्योंकि सभी जितने भी शास्त्र हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में पहुंचाना, सांसारिक उलझनों से धीरे धीरे हटाकर हमें भगवान से जोड़ना। यही अल्टीमेट गोल है वास्तव में सारे शास्त्रों का। तो नाक को चाहे ऐसे छुएं, चाहे सामने से, चाहे पीछे कर घुमाकर या आगे पीछे, अल्टीमेट है नाक को टच करना। वैसे ही जितने भी शास्त्र हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम स्वयं को जाने, हम कौन है। तो हमें आंसर मिलता है कि केवल हम हाड़ मांस के बने हुए शरीर नहीं है, केवल हम मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है। वास्तव में ये हमारे एक्सटीरियर बॉडी है, ये हमारी कवरिंग है। असली जो मैं हूं वो है सच्चिदानंद आत्मा, जो भगवान का ही अंश है। लेकिन ये क्यों हमें पता नहीं चल रहा, क्यों रियलाइजेशन नहीं होती है? क्योंकि ट्यूबलाइट कितना सुंदर प्रकाश देने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर अगर 4-5 कवर कर दिया जाए कपड़े, काले पीले नीले, तो सूर्य का वो लाइट का प्रकाश दिखेगा क्या? ट्यूबलाइट का प्रकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जबकि जल रहा है, वो ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। सो वैसे ही हम ऑलरेडी यदि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर सच्चिदानंद आत्मा चमक रही है, लेकिन अज्ञानता के पर्दे के कारण हमें दिख ही नहीं रहा। दुनिया को तो छोड़िए, हमें खुद ही अपना एहसास नहीं हो रहा कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। केवल कभी सुन लिया तो कहते हैं चलो किसी ने कहा है तो मान लेते हैं, रियलाइजेशन तो हुआ नहीं।
तो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से ये रियलाइजेशन और पुख्ता होता है। फिर हम अपने भीतर का जो लाइट है, जो आनंद का सागर है, जो कभी खत्म नहीं होता, उसको रिवील कर पाते हैं। नहीं तो जितना भी रोना धोना है संसार को लेकर, ये जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि हम अज्ञानता के पर्दे से, जो हमारा सूर्य से भी तेज प्रकाशवान हमारी जो आत्मा है, वो दबी हुई है, छुपी हुई है, कवर्ड है इग्नोरेंस के कारण, है ना। सो उसी को, उसको परत दर परत बाहर निकालने, जितने भी कवरिंग है उसको निकालने के लिए भगवान का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पर ना दो तरह के लोगों की बात कही गई है। अंजलि जी प्रणाम, स्वागत है आपका। दो तरह के लोगों की बात की गई है कि एक तो जो लोग पशु तुल्य है, मतलब जो एनिमल कॉन्शियसनेस में है। कुछ लोग दिखने में तो लगते हैं इंसान है, 2 हाथ पैर है, 2 आंखें हैं, ये मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनकी चेतना एनिमल कॉन्शियसनेस की होती है। ईश्वरीय चर्चा में, ईश्वरीय संदेशों में जीने में, या सतोगुण में जीने में, अपनी ऊंची चेतना मानने का दूर दूर तक कोई चेष्टा ही नहीं। अब देखिए, जितने गाय भैंस सुअर होते हैं, उनको कहाँ से समझ में आएगा कि भगवत गीता का ज्ञान होता है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा असली माता पिता है, मेरा आध्यात्मिक लोग कोई और है, मैं यहाँ फॉरनर हूँ, मैं यहाँ किराए के घर में हूँ। कौन बताएगा उनको? उस ऐसी चेतना ही नहीं होती। लेकिन मनुष्य के रूप में हमारी योग्यता हुई है, पात्रता हुई है कि हम इन चीजों को समझ सकें। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं समझते, हम एनिमल कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख और पीड़ा, रोना धोना पूरे जीवन। सब कुछ रहते हुए भी हमारे जीवन में फिर भी रोना धोना, दुख पीड़ा क्यों नहीं जाती जीवन से? क्योंकि हम पशु चेतना में रहते हैं। तो होता है क्या है, जो सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है ना, ये हमारी कान खिंचाई करता है, हमारे अहंकार को थप्पड़ लगाता है। पूरे संसार तो हमारी झूठी तारीफ करने में लगी है। अरे आप कितना सुंदर दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या गाते हैं, आपका घर कितना सुंदर है, गाड़ी कितनी सुंदर है, आपके ड्रेस। मतलब पूरे जीवन में हम दिवा स्वप्न में ऐसे भ्रमित रहते हैं, दुनिया ऐसे भ्रमित करती रहती है और हम उसी में नशे में रहते हैं, खोए रहते हैं। तो जब तक वो नशा मिलता है तब तक हम खुश रहते हैं। जैसे लोगों ने तारीफ बंद कर दी, थोड़ी सी निंदा आनी शुरू हो गई, थोड़ा सा लाइफ में लो आना शुरू हो गया, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, लगभग इस कोरोना काल में मार्च से लेकर अभी तक कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें किसी न किसी सुसाइडल केसेस की चर्चा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में उनके पास नाम है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, सुंदर दिखते हैं वो, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन हिज लाइफ, बट स्ट्रेस डिप्रेस। मतलब क्या हुआ? रोबोट की तरह दुनिया में सब चमक दमक में संलिप्त है, लेकिन आत्मा विहीन जीवन है, यानी भगवत ज्ञान से मुक्त जीवन है। नहीं तो जो व्यक्ति गॉड कॉन्शियस हो जाएगा, वो कभी सुसाइड कर सकता है क्या? कभी सोच भी सकता है क्या? है ना। सो कहने का मतलब, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो सेलिब्रिटीज होते तो उनकी खबरें आ जाती है। आज या कल में भी एक खबर आई कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो है ऐसे सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब अनफॉर्चुनेटली, बाकी मतलब हर दिन कुछ न कुछ ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पहले धर्म में जीना सीखें। धर्म में जीना मतलब नैतिक जीवन का संस्कार लेकर आए जीवन में, मॉरल वैल्यूज बढ़ाए जीवन में। सो हम मजबूत रहते हैं भीतर से, टूटते नहीं, बल्कि दूसरे टूटे हुए लोगों का भी हाथ पकड़ के उनको गले लगाकर उनको सांत्वना दे सकते हैं, उनको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये हम सब का मानव धर्म है वास्तव में, है ना। धर्म केवल हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब अलग अलग स्कूल संप्रदाय हैं और इन सब का मुख्य कर्तव्य है भगवान से हमें जोड़ना। लेकिन क्या हुआ, स्कूल की लड़ाई में लोग भूल गए कि असली जो चीज है वो है विद्या, वो है भगवत ज्ञान, वो है भगवान से परिचय कराना। केवल स्कूल आपस में लड़ते जा रहा है, मैं अच्छा तुम बुरा, मैं अच्छा तुम बुरा, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे संस्कार से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से पता चलता है कि हमारा धर्म अच्छा है या बुरा है ना। यदि हम किसी भी धर्म में हो, यदि हमारे कर्म और व्यवहार गलत है, अधार्मिक है, तो हम अपने धर्म को, संप्रदाय को, समाज को, परिवार को, सबको बदनाम ही तो करते हैं वास्तव में। सो पूरे अच्छे से अच्छे खानदान में कोई एक व्यक्ति गलत निकल जाता है, पूरे खानदान को बदनाम करता है। तो हम सब जो तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि केवल तिलक लगाकर, कोई भगवा ड्रेस पहनकर, कोई दाढ़ी बनाकर, कोई तथाकथित जो है साधु बनकर लोगों को ठगे नहीं, गुमराह ना करें,
है ना। ऐसा व्यक्ति खुद भी पापमय जीवन जीता है, दूसरों को भी गुमराह करता है। तो जैसी करनी वैसा फल। जैसे डॉक्टर को जानते हुए भी सिगरेट पी के नुकसान करता है, सिगरेट पिएगा तो उसका लंग्स खराब होगा, उसी तरह कोई तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी हो जाए और धर्म विरुद्ध जीवन जिए तो कर्म उसको भी दंडित करता है, कर्म का नियम उसे भी दंडित करता है। वो कोई जस्टिफाई नहीं करता कि ये अरे इन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। नो, इफ योर कर्मा इज अगेंस्ट धर्मा यू विल बी पनिश्ड बाय लॉ ऑफ कर्मा। सो यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। एक तो ये है जो एनिमल कॉन्शियस में, उनको सत्संग में, स्वाध्याय में, इन सब चीजों में रुचि ही नहीं होती है और वो ऐसे ही कुछ भी तमोगुण में जीते हैं, लो ऑफ इग्नोरेंस में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जीते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में जीते हैं, थर्ड क्लास लाइफ जिसको बोलते हैं। उनका खाना पीना व्यवहार सब उल्टा पुल्टा रहता है, जानवर की तरह, है ना। कुछ थोड़े से अच्छे लोग हैं, इसमें क्या कहा गया है, जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण भी देते हैं, जैसे भगवान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे दूसरों को समझाने के लिए। जैसे एक पंडित जी की बात आती है कि वो प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया लोगों को, तो उनकी पत्नी भी वो प्रवचन सुन रही थी। तो जब पंडित जी कथा करने के बाद घर गए तो खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था पंडित जी को, तो उन्होंने कहा अरे भगवान आज कैसा खाना बना दिया, इसमें तो कोई स्वाद ही ना लग रहा। तो पंडित जी कहते हैं, वो पंडिताइन कहती हैं कि अरे पंडित जी मैं भी तो कथा में बैठी थी, आप तो प्याज लहसुन के लिए मना कर रहे थे, इतनी बुराई किया आपने, इसलिए मैंने आज खाने में प्याज लहसुन नहीं दिया। बोले अरे वो तो बताने के लिए था ना, लोगों को बताने के लिए था, अरे अपने लिए थोड़ी ना था, वो तो दूसरों को बताना है प्याज लहसुन नहीं खाना है। अपने घर में बताओ कितना बोरिंग खाना बना दे, तुमने प्याज लहसुन नहीं दिया आज खाने में। जोक्स अपार्ट, मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। हम में से अधिकतर लोग वास्तव में ऐसे ही हैं, कहने के लिए कुछ, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। बाहर हम बड़े बड़े ज्ञान की बातें, प्रवचन की बातें, भगवत गीता का कोटेशन, भगवान ने ये कहा, साधु ने ये कहा, सत्संग ने कहा, उदाहरण देते हैं दूसरों को, अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। ये दीपक तले अंधेरा है। ये केवल इन पंडित जी का उदाहरण नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, जस्ट फॉर जोक से हमने लिया था। कहने का मतलब क्या है कि एक तो ये है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता धर्म कर्म स्वाध्याय सत्संग में, वो पशुतुल्य है एनिमल कॉन्शियसनेस में। दूसरे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करने वाला भी लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, सत्संग भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद पूरी श्रद्धा नहीं होती, या यूं कहें कि उस पर वो चलने का कोई प्रयास नहीं करते, है ना। सो लोगों को बताने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं बाहर बाहर से, लेकिन भीतर से परिवर्तन हुआ नहीं है। तो खुद को ही हम ठग रहे हैं ना, तो किसको धोखा दे रहे हैं हम? खुद को ही धोखा दे रहे हैं वास्तव में, है ना। अधार्मिक जीवन से, अनैतिक जीवन से, भगवान के विरुद्ध जीवन जीने से अपना ही लाभ होता है वास्तव में, है ना। मतलब अपना ही नुकसान होता रहा, अपना ही लाभ होता है। फॉलो करते हैं तो लाभ होता है, भगवान के विरुद्ध जीवन संदेश को जानते हुए भी, है ना, पढ़ के भी, सुन के भी, सत्संग सुन के भी, अगर ऐसा जीवन में हम फॉलो नहीं करते तो खुद को ही धोखा देते हैं वास्तव में। भगवान को तो धोखा देते ही देते हैं। सो कह रहे हैं जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है, उनमें से वो उदाहरण देते रहते हैं, मतलब उनको कोटेशन से एग्जाम्पल देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, है ना। उनको खुद ही बहुत ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता बस कह दिया भगवान ने ऐसा। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। मतलब कई बार लगता है बस भगवान ने कह दिया, सो भगवान कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते हैं, है ना, तो फॉलो करना तो दूर की बात है। सो इसलिए भगवान की पूजा भी नहीं करते वो। किंतु ओके यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वो न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते और न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं,
है ना। नीचे गिरने का क्या होगा, नीचे गिरने का प्रमाण क्या है, स्वाध्याय में रुचि खत्म हो जाएगी, सत्संग में रुचि खत्म हो जाएगी, नाम जप में रुचि खत्म हो जाएगी, अच्छे लोगों से मिलने में रुचि खत्म हो जाएगी, है ना, सत्संग इत्यादि में, साधना इत्यादि में रुचि खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं भूल चूक करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो ये क्या हो रहा है, आंखों से और कानों से, अभी चूंकि आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो अभी अपने आंखों और कानों का सदुपयोग करके इस पेन ड्राइव रूपी सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव चीज डाउनलोड कर रहे हैं, भगवान के संदेशों को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें ज्यादा डाउनलोड हो जाएगी तो आप में दिव्य चेतना जागृत होगी। अभी हमारे भीतर डर का संस्कार है, गुस्सा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, अहंकार का, बदले की भावना का, है ना। ये सारे संस्कार हमने बाय डिफॉल्ट डाउनलोड किया है बचपन से, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर, है ना, टीचर्स को देखकर, है ना। और सबसे ज़्यादा रहा सा कसर हमारा टेलीविज़न और ये सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, सिनेमा, ये सारी चीज़ें क्या करिए यहाँ पर कचरा डाल रही है ना। जो भूत का सीरियल देखेगा उसे ही तो भूत का सपना आएगा ना रात को, क्योंकि हमने आंखों से और कानों से वही संस्कार यहाँ डाउनलोड किया है। तो वैसे ही चीज़ें मेमोरी में आ गई है, तो वैसी चीजें आपको डराएगी। आप भगवान के बारे में अधिक पढ़ेंगे, अधिक सुनेंगे, अधिक चिंतन करेंगे, साधना करेंगे, है ना, श्रवण करेंगे, तो यहाँ पर आपने जो डाउनलोड किया है तो आपको भगवान के सपने आएंगे ना, भूत के सपने फिर नहीं आएंगे। सो बहुत सीधा सा विज्ञान है कि इसको बोलते हैं संग, जैसा संग वैसा रंग। ये हम सब जानते हैं, गलत आहार लिया तो पेट में गैस होगा, एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। सीधा सा विज्ञान है, इसमें कोई फिलॉसफी, कोई ज्ञान की बात नहीं है। वैसे ही हम कान और आंखों के माध्यम से, कानों और आंखों के माध्यम से प्रतिदिन प्रतिक्षण कुछ न कुछ आहार ले रहे हैं। तो जैसा आहार आप ज्यादा लेंगे वैसा ही आपका स्वास्थ्य निर्भर करेगा कि आपने पॉजिटिव चीजें, हेल्दी चीजें लेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्दी चीजें डाउनलोड करेंगे आंखों से, कानों से ज्यादा अधिक श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपने यहाँ पर पेन ड्राइव में वही गाना बजता है ना। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, पेन ड्राइव में वही गाना बजेगा, वही वीडियो चलेगा, वही फाइल खुलेगा जो उसमें फीड है। सो हमारा ब्रेन भी तो एक पेन ड्राइव ही है ना। इसमें जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी चीजें आपको दुखी कर रही है जीवन में, इसका मतलब यह है आ बैल मुझे मार। हमने उसको डाउनलोड किया, हमने उसे अट्रैक्ट किया है और उसको यहाँ पर बिठा लिया है, संग्रह कर लिया है मेमोरी में। सो अब उसको भगाना है। अब पता तो चल गया। पहले तो जीवन भर कई लोगों को होश ही नहीं होता, जो सत्संग में नहीं जाते, साधना में नहीं, उनको होश ही नहीं लगता। उनको लगता है पूरी दुनिया में तकलीफ दे रही है, जबकि उनका मन ही उनको तकलीफ दे रहा है, मन ही शत्रु, मन ही मित्र। तो अब जब पता चल गया तो उसको डंडे मार के भगाना है। वो डंडा क्या है? ज्ञान। जैसे जैसे ये ज्ञान जाएगा भीतर, वो डंडा मारेगा उस सारे डर के भाव को, नकारात्मक विचारों को, बुरे विचारों को, है ना, परेशान और दुखी करने वाले विचारों को डंडा मारने का काम करता है ये सत्संग, स्वाध्याय, साधना। सो जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाते हैं आध्यात्मिक चेतना में, आपके भीतर जितना प्रकाश डाउनलोड होगा। दुख का मतलब क्या है? अंधकार ज्यादा डाउनलोड हो गया है ब्रेन में। So switch on the light and darkness will disappear. So don't fight with darkness. केवल अंधकार से लड़ना नहीं है। Switch on the light and darkness will disappear. स्विच जलाइए और प्रकाश, स्विच ऑन कीजिए और प्रकाश जो है दिखेगा। सो जितना जितना ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में, भगवान के विषय में पढ़ने में, सुनने में, गुनने में, साधना करने में, उन्हीं से संबंधित जो लोग हैं उनकी सेवा इत्यादि करने में जितना अधिक लाइट बढ़ेगा ज्ञान का, उतना अंधकार दूर होगा। तो सारे दुख पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सबसे ज़्यादा हम सब जानते ही हैं मनोकायिक है, साइकोसोमेटिक ज़्यादा डिजीज है। तो मन स्वस्थ हो गया तो हम पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। केवल ऊपरी ऊपरी उपचार करते रहेंगे शरीर पर, ठीक तो होंगे लेकिन टेम्पररी रहेगा, वो परमानेंट क्योर होएगा नहीं। सो मन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। सो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे हमारा अच्छा होता है, हमने कल भी चर्चा करा कि तो आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे होएगा तो आपका खान पान सुधर जाता है, जीवन शैली सुधर जाती है, विचार सुधर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? आपके पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, है ना, ये सारे बेहतर होने लगते हैं। तो आप पूर्ण स्वास्थ्य हो जाते हैं वास्तव में। सो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना हमें
प्रतिदिन। ये मेंटल जिम है वास्तव में। कोई एक दिन जाके डोले सोले नहीं बना लेता, बरसों जाने के बाद लगता है यस आई हैव डन समथिंग। सो वैसे गिव अप नहीं करना है। अभी भी आप इतना भी सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी डर आएगा, कभी बुरे विचार आएंगे, कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इट्स नेचुरल। हम लोग भगवान थोड़ी ना है, वी आर ऑल कॉमन ह्यूमन बीइंग। हम सब में ये उतार चढ़ाव, कभी नीम कभी सेहत चलता रहेगा। लेकिन डेली जैसे जिम जाकर कोई योग करके व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसी तरीके से हम, ये मेंटल जिम है हमारा। इसलिए 1 घंटा आपका मन स्ट्रांग हो रहा है ना। सो कई लोग 2-2 घंटे जिम जाते हैं, करते हैं, आवश्यकता नहीं होती है। दिन में एक बार भी आप चले जाते हैं, काफी होता है 1 घंटे के लिए, चाहे वो योग करें, व्यायाम करें, जो भी करें। योग ऑफ कोर्स सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन नहीं कुछ से कुछ अच्छा, जो लोग कुछ नहीं करते कम से कम वॉकिंग कर लेते हैं, जिम भी चले जाते हैं, एरोबिक्स कर लेते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा योग इज द बेस्ट, और उसका प्रमाण है, उसका विज्ञान है। सो ये मन का योग है वास्तव में, जिससे हम स्वस्थ होएंगे। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं, है ना। मैं भी कभी इसी में से था, लेकिन धीरे धीरे हमारी चेतना भी शुद्ध हुई, तो मैं समझता हूँ जो भी करने का है वो करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, और श्रद्धालु मतलब जो भगवान पर पूरी श्रद्धा नहीं रखते और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, हमेशा डाउटफुल रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है ना। सो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, और भगवान ने भी बताया है कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु तो नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए मतलब जो बहुत ही डाउट फुल ऑफ डाउट रहते हैं पूरे जीवन, उसमें क्या है, ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है ना। सो इस ज्ञान से होता क्या है, हम इस लोक में भी सुखी रहते हैं, परलोक में भी सुखी रहते हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू है, विन विन सिचुएशन। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे, है ना। सो ये भगवान भी बता रहे हैं और साधु भी बता रहे हैं कि हमें साधु और शास्त्र पे, देखता हूँ मैं कितना टाइम हो गया, हाँ लगभग टाइम हो गया है। सो पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, और एक बार में समझ में नहीं आती, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए। जितनी जिज्ञासा करेंगे हम, तो यहाँ पर संशय का मतलब है कि किसी भी चीज पे विश्वास ही ना करना, ना साधु पे, ना शास्त्र पे, ना भगवान पे, ना किसी चीज पे, और हमेशा दलदल में रहना, हमेशा परेशान रहना लाइफ में। सो जिज्ञासा करनी चाहिए, क्वेस्ट करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य हो कि मैं भगवान से अपना संबंध जान पाऊं, मैं कौन हूं असल में। अभी कोई पूछे आप कौन है, तो आपके मन में आएगा कि मेरा नाम ये है ना, मेरा क्या कहते हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं इस राज्य का हूं, इस भाषा का हूं, इस देश का हूं, है ना, इस महादेश का हूं। नाना प्रकार से जो देहात्म बुद्धि में हम रहते हैं, तो केवल हमारा परिचय शरीर से संबंधित रहता है, और सारा सुख दुख भी वास्तव में इस देहात्म बुद्धि के कारण ही, शरीर को ही मैंने एक्चुअली असली सर्वे सर्वा सब कुछ मान लिया है, लेकिन शरीर केवल एक कपड़ा है ना। हम आत्मा है जो स्वतंत्र है, जो इंडिविजुअल है, जो भगवान का ही अंश है, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। भगवान कहते हैं नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापनो शोषयति मारुता। हम जो सच्चिदानंद आत्मा है वास्तव में, उसे कोई अस्त्र काट नहीं सकती, जल उसे भिंगो नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती। दैट इज रियल सेल्फ, दैट इज आवर रियल सेल्फ। सो अज्ञानता के कारण हमें पूरे संसार का ज्ञान तो भर भर के दे दिया जाता है, किसी कॉलेज स्कूल में इस चीज की बात पढ़ाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती है ना। तो हमें बहुत गहनता से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसके विषय में जानना चाहिए। तो संसार में तो आप किसी को, आपका बच्चा पूछे कि आप मम्मा, तो आप कहेंगे नहीं मैं आपका मामा नहीं हूँ, आप आपकी मम्मी नहीं हूँ, पापा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पति आपसे, पत्नी आपसे एक दूसरे का नाम पूछे, नहीं मैं आत्मा हूँ,
तो लोग कहेंगे अरे क्या हो गया। सो जोक्स अपार्ट, भीतर में हमें ज्ञान होना सच में मैं कौन हूँ वास्तव में, लेकिन बाहर से जैसा व्यवहार करना है करना। सो भीतर से जब आप आत्मस्थ हो जाते हैं, दूसरे जीव में भी आत्मा देखते हैं, हर एक जीव में परमात्मा देखते हैं, शरीर को मंदिर समझते हैं, तो हर तरीके से हमारा जीवन दोनों हाथ में लड्डू हो जाता है। ये लोक और परलोक दोनों विन विन सिचुएशन हो जाता है, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाते हैं। इसलिए ज्ञान भले कठिन हो, जैसे देखिए स्कूल में जैसे 2+2 बहुत मुश्किल लगता है शुरू के बच्चों में, लेकिन जैसे वो आगे जाता है 2+2 हो जाता है, बाएं हाथ का खेल है। 2+2 + 11,040 वो भी कैलकुलेट करेगा तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। शुरू में कठिन होता है, धीरे 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 वही चीज़ आसान होने लगता है जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं। सो कठिन कठिन समझकर हम पहली कक्षा से प्रगति नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं ना। सो हमारा दुख और परेशानी कम नहीं होता। सो धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअली एडवांस होना है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने हैं, है ना, अपना भी कल्याण करना है और संसार का भी कल्याण करना है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, माने अपने कल्याण के लिए पूरे जीवन में काम करना, पूरे जीवन, और उसके बाद जगत का हित भी करना है। और असली जगत का हित यही होगा कि हम धर्म योद्धा बने, धर्म में खुद से प्रशिक्षित हो, धर्म ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और पूरे संसार को उनके दुख से, दलदल से हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर उठना सिखाएं, चलना सिखाएं, ताकि जैसे हमें आनंद मिला पूरे संसार को आनंद मिले। यही भगवद गीता का संदेश है वास्तव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कुछ भी और लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और भी ग्रुप्स में लोगों को आप जोड़ सकते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस अवस्था में है, उसको एक संदेश पता नहीं क्या क्या कर सकता है। सो हमारा एक संदेश, एक शेयरिंग हो सकता है, किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता हो, किसी के जान बचा सकता हो। ऐसे बहुत देखा गया उदाहरण। सो दीप से दीप जले, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिस लेवल पे हम तन से, मन से, धन से, हमें धर्म प्रचार में भगवान से जुड़ने और लोगों को भगवान से जोड़ने का हर समय प्रयास करना चाहिए। यही परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। हरे कृष्णा।